हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पतंजलि के अष्टांग योग। कंपोनेंट्स ऑफ पतंजलि's अष्टांग योगा। अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग, जो कि पतंजलि के योग सूत्र में वर्णित है। महर्षि पतंजलि ने योग की समस्त विधाओं को 8 अंगों में श्रेणीबद्ध कर दिया है। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पतंजलि के अष्टांग योग के अंगों का वर्णन निम्न प्रकार है। पहला है यम। यम अर्थात नैतिकता, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। पहला है अहिंसा। अहिंसा अर्थात मन, वचन, कर्म से गंदी मनोवृत्ति के साथ किसी प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाना हिंसा है, और सारे प्राणियों के हित के लिए मन, वचन और कर्म से पवित्र मनोवृत्ति से कार्य करना अहिंसा है। अर्थात मन, वाणी और कर्म से कभी भी किसी भी प्रकार के प्राणी को दुख नहीं देना अहिंसा है। दूसरा है सत्य। इंद्रियों और मन के द्वारा जो ज्ञान हो उसे वैसे का वैसा व्यक्त करना सत्य है। अप्रिय सत्य सत्य नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य इस तरह न बोलो जो अप्रिय हो, अर्थात सत्य ऐसा होना चाहिए जो प्रिय हो। तीसरा पॉइंट है अस्थेय। अस्थेय चोरी को कहते हैं। अस्थेय का अर्थ है चोरी न करना। अस्थेय का तात्पर्य है मानवीय व्यवहार अर्थात आचरण में ईमानदारी बरतना। चौथा पॉइंट है ब्रह्मचर्य। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। सामान्यतः ब्रह्मचर्य की अवस्था 25 वर्ष तक कही गई है, किंतु वे नर नारी, पति पत्नी जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का सही पालन करते हुए मर्यादा में रहते हैं, ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ब्रह्मचर्य से शरीर सुंदर, स्वस्थ बनता है, मन स्वच्छ और संतुलित बनता है, बुद्धि तीव्र और प्रखर बनती है और आत्मा बलवान बनती है। 5वां पॉइंट है अपरिग्रह, जहाँ परिग्रह का अर्थ है नितांत संग्रह अर्थात धन माल जोड़ते ही रहना और जोड़ते जोड़ते एक दिन मर जाना। अतः अपरिग्रह का अर्थ है गलत संग्रह न करना। पतंजलि के अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। नियम भी 5 हैं। इसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान सम्मिलित हैं। पहला है शौच। शरीर के सफाई के साथ साथ मन की पवित्रता शौच है, अर्थात आंतरिक और बाह्य दोनों ओर की शुद्धता और सफाई शौच है। दूसरा है संतोष। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना, या परमात्मा की कृपा से जो मिल जाए उसे ही प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना संतोष है। तीसरा है तप। विभिन्न परिस्थितियों में मन तथा शरीर को साधना तप है। शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों में तपस्या आत्मानुशासन तप है। चौथा है स्वाध्याय। पवित्र एवं उत्तम ग्रंथों का अध्ययन तथा उनकी विषय वस्तु पर मनन करना, विचार शुद्ध एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, सत्संग और विचारों का आदान प्रदान करना स्वाध्याय है। 5वां पॉइंट है ईश्वर प्रणिधान। मन वाणी क्रम से ईश्वर की भक्ति और उनके नाम रूप आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन और समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना ईश्वर प्रणिधान है। तीसरा पॉइंट है आसन। स्थिर और सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा गया है। शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, शरीर और मन पर संयम होता है। चौथा पॉइंट है प्राणायाम। प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचारित, नियंत्रित और संतुलित करना है।
प्राणायाम प्राण पर नियंत्रण तथा सूक्ष्म तथा लंबे समय तक सांस लेने में सक्षम बनने हेतु श्वास लेने संबंधित खास तकनीक से संबंधित है। 5वां पॉइंट है प्रत्याहार। जब इंद्रियां अपने विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती हैं उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार की सिद्धि से साधक को इंद्रियों पर अधिकार, मन की निर्मलता, तप की वृद्धि, दीनता का क्षय, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। 6वां पॉइंट है धारणा। यह अभ्यास एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से संबंध है, जिससे कि चित्त की वांछित एकाग्रता विकसित की जा सके। है ध्यान। किसी भी तत्व पर अडिग एकाग्रता से किया गया अभ्यास ध्यान के रूप में परिभाषित किया गया है। ध्यान से तात्पर्य मन को निर्बाध रूप से एक ही प्रदत्त वस्तु की ओर केंद्रित रखने से है। ध्यान सभी विचारों से मन को मुक्त कर देने की तकनीक है। यह 2 प्रकार का होता है, सगुण और निर्गुण। 8वां पॉइंट है समाधि। यह चित्त की वो अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। यह ध्यान की उच्च अवस्था है। समाधि में व्यक्ति शुद्ध चेतना में विलय अथवा अपनी आत्मा से जुड़ता है। अब इसके निष्कर्ष पर आते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि अष्टांग योग एक क्रम है जो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है और क्रमशः उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी समुद्र से मिल जाता है। थैंक यू।